उसी अल्लाह ने ये फैसला दिया था कि ही इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ यू, तो शैतान ने वीटो कर दिया था। और ऑब्जेक्शन उसका यही था कि मैं नारी हूं और ये खाकी है, ये कैसे हो सकता है। और वो नेक भी बहुत था। जो मैंने उन साहब को कहा था कि शुक्र कर, तेरे से एक गलती हो रही है तो तेरे में वो आजिज़ी आ रही है। तेरी ये जो गिड़गिड़ाना है ना, या तुझे लगता है कि मैं नापाक हूं, मैं गलत हूं, ये क्या मेरे से गलती हो जाती है, ये जो तेरी शर्मिंदगी है ना, ये शायद उसको इतनी पसंद है कि उसकी बजाय तू पाक होकर उसके सामने कहीं अकड़ के खड़ा हो जाए कि अल्लाह देख ले, आज तक कभी गुनाह नहीं किया मैंने इस साल, ठीक है। तो उसको क्या है, सरकार ने कहा तुम सारे नेक हो जाओगे, वो सारों को खत्म करके फिर गुनाहगार ले आएगा, ठीक है। वो जो शर्मिंदगी या हम्बलनेस है वो उसको पसंद आ रही है। अब शैतान ये सारी परफॉर्मेंस के बाद अल्लाह ने उसको इतना रुतबा भी दे दिया है, तो अचानक अल्लाह ने चेक किया कि अभी मेरी बात मानता है कि नहीं मानता। वो वहां पे मसला कर गया, गलती कर गया, चूंकि उसने ऑब्जेक्शन किया। सिमिलरली अल्लाह आज हमें अचानक या क़यामत वाले दिन वो कहता है कि ही इज बेटर देन द मॉम, या मेरा बेटा मेरे से ज्यादा बेहतर जगह पे जा रहा है, तो मैं अगर शोर डालूंगा कि लो जी ये क्यों जा रहा है, तो वहां रिजल्ट कार्ड हमारे हाथ में होगा, हमारा किया था। तो वो हमारे जानने के लिए, हमारे लिए है। तो वो लोग जो बिन देखे अल्लाह को मान रहे हैं, और एक है कि वो अल्लाह बने हुए हैं, वो डिवाइन कनेक्शन को मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वो यहीं पर जुल्म करी जा रहे हैं और याशियां भी कर रहे हैं, और कहते हैं अगर अल्लाह है तो हम नहीं जन्नत लेते, वो हमें दुनिया में जन्नत दे। और वो अल्लाह से मांग ही दुनिया रहे हैं, दौलत, शोहरत, इज्जत, और बाय हुक और बाय क्रुक। और अल्लाह उनका टेस्ट ये है कि उनके पास हर तरह की फैसिलिटी है और वो खुद को खुदा समझ बैठे हैं और अल्लाह को भूल गए हैं और लोगों पे जुल्म करना शुरू हो गए हैं। उनका ये टेस्ट है। ये जो अल्लाह देकर आजमाता है, ये बहुत खौफनाक होता है। भरे पेट के साथ खुदा याद रखना ईमानदारी से मैं कहूं बहुत मुश्किल है, और एक वो देता ही नहीं है, तो ये भी टेस्ट है। काकी कह रही है मेरी शादी को 8 साल हो गए, मेरा बेबी नहीं है, ये तो यही जानती ना इसका दर्द, ठीक है। कईयों को दे के आजमा रहा है, 5-5, 6-6 बेटे बेटियां, वो कह रहा है बस मैं तो क्या अल्लाह बस कर, ठीक है। इस तरह का बंदा पास बेटा तड़प उठता है, ठीक। फिर कईयों को दे के फिर वापस ले लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर 60 साल की उम्र में बेटा दिया है, वो 2.5 साल तो आपकी अटैचमेंट बन जाती है यार, बहुत ज्यादा प्यार बन जाता है उस बच्चे के साथ। वो भी सारी जिंदगी के बाद बेटा मिला हो जिसके लिए ताने भी सुने हो मुआशरे के कि जी नबी हो के बेटा ही नहीं है इनके पास, और अब 2.5 साल के बाद अचानक वो बच्चा चला जाए, फौत हो जाए, बड़ा मुश्किल टेस्ट है। और वो जो लोग उस जमाने की बातें करते होंगे, मैं तो उनके टेस्ट जब सरकार के आम मुआशरती लेवल पे देखता हूं, जैसे उन्हें हजरत जैद की वाइफ से जब शादी करनी पड़ी होगी। आप आजकल के मुआशरे को भी ज़हन में रख लें, जो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, जो बड़ा जी डेवलप हो गए हैं, आज भी ये वाकया हो, कौन मानेगा इस बात को, कौन समझेगा इस बात को। और साथ ही अल्लाह करीम कह रहे हैं कि वो सुपीरियर है हमसे, और आज आपके यहाँ फिरके बने हुए हैं और बहसें हो रही होती हैं कि नहीं नहीं वो आम आदमी है, वो हमारी तरह आम आदमी, फलानी आयत देखो। वो अल्लाह के बंदों वो ये कह रहे हैं कि यार वो भी आम आदमी है देखने में, क्या तुम में से भी कोई वैसा है? ये है सवाल अल्लाह का। अल्लाह नहीं कह रहा, उसे पता है कि ये बदतमीजी करके फंस न जाए। ये वो जगह है जिसके बारे में अल्लाह बहुत सेंसिटिव है। मैं बता दूं कि इस जगह पे वो रहमान है ना रहीम है, ये मैं बार बार बताता हूं। इधर माफी गुंजाइश निश्ता है, मैंने इधर ही उसको एक्टिवेट होते देखता हूं, और इधर ही वैसा फंसाता है कि ओह हो, ये उसका फैसला है, ठीक है। और मैंने फजीलत दे दी आले नूह को, कोई नहीं पूछ सकता क्यों दी है, आले मूसा को, आले इब्राहिम को दे दी है उसने फजीलत। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह इस्माइल में से आखिरी से ज्यादा हो, दे दिया उसने फजीलत। और फिर शैतान से अल्लाह पूछ रहा है सेकंड चांस जब हुआ है, तो अल्लाह ने उसको याद कराने की कुछ कोशिश की है। कुरान में देखिएगा, अल्लाह ने शैतान को सेकंड चांस दिया है और उससे पूछा है बाद में कि यू वर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स, तुम तो हेड बॉय थे, तुम्हें तो मैंने पिछले साल कलर्स दिए थे, गोल्ड मेडल दिया था, तुमने सबके सामने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ये क्या किया?
और वहां अल्लाह कह रहा है तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं झुके। मेरी बात क्या आगे, क्या तुमने खुद को आलीम समझ रखा था? ये आलीम कौन है? ये आलीम ये कौन लोग हैं? सुपीरियर्स, हाईएस्ट। तो इसका मतलब है कोई हाईएस्ट थे जो अल्लाह ने, जो हुजूर कहते हैं ना कि मेरे नूर से सब कुछ बना है, मैं सबसे पहले आया था और सबसे आखिरी भी मैं हूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब गए तो उनसे बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपसे पहले कभी हूं, वैसे मैं इधर आया हूं, ठीक है। वो जो तारा आप देखते थे वो मैं था, ठीक। तो वो आलीन सरकार हैं, उनके साथी हैं, उनके खास प्यार वाले हैं, उनके अहले बैत है, उनके घर वाले हैं, या पंचतन पाक है, अल्लाह बेहतर जानता है। पंचतन पाक का तो एक अपनी फजीलत है, अम्मा खदीजा भी होगी या जो भी हैं, लेकिन अल्लाह के वो खास लोग आलीन, कोई ऐसे आलीन है उनके ऊपर ये नहीं चीजें हैं। और अल्लाह उसी शैतान को वो रेफरेंस दे रहे हैं, नहीं तो शैतान कहे जी आलीन कौन है कि मेरे ना गल कर रहे हो। अल्लाह ने कहा तुमने खुद को आलीन में से समझ लिया था। अब वो आगे से कह रहा है जी मैं तो समझा आप टेस्ट ले रहे हैं, आपने कहा था कि जो आग है वो सुपीरियर है और मेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करना, तो मैं तो समझा हूं ये सारे फेल हो गए हैं, मैं ही पास हुआ हूं कि सजदा किसी और को नहीं करना था, इन्होंने कर दिया। वहां पे अल्लाह ने कहा कि तुम इतने ताबेदार हो तो फिर ये ऑर्डर भी तो मेरा था, हुक्मदुली तो फिर भी तुमने की है। जहां पे उसने कहा कि आपने मुझे ट्रैप किया, ये सरकशी है, ये एरोगेंस है, ये फॉल्स जस्टिफिकेशन है, ठीक है, ये सेल्फिशनेस, किबर, और नहीं जी तुसी ये मैनू फसाया। तो वो अल्लाह को कह रहा है कि आपने इसके साथ फेवरेटिज्म किया और मुझे ट्रैप किया। तो इसीलिए इन टेस्टों में से ऐसे ऐसे टेस्ट अल्लाह ने उस शैतान के सामने आए हैं। बनु नूह आदम पे जो करबला जैसी गुजरी है और अल्लाह के बंदों के ऊपर जो टेस्ट गुजरे हैं, तो शैतान को भी पता है कि ये कौन से टेस्ट हैं, और वो फिर भी खुदा को पुकार रहे हैं और खुदा की रजा पे सर झुका रहे हैं। मौला हुसैन को पता है कि शिमर नहीं है, ये तेरी मर्जी है, सौ बिस्मिल्लाह। तो शिकवा नहीं है वहां पे, शिकवा नहीं है वहां पे। शिकवा, इश्क में शिकवा हराम है, माशूक बेऐब है। लेकिन अगर माशूक आपका वो है, ठीक है, वो माशूक जिनका माशूक वो है, माशूक पे जिस तरह मर्जी नचाए वो ही नजर आए, वो ला हौला वला कुव्वता कहना या ला इला कहना, तो फिर आपको इल्लल्लाह आप कह रहे हैं तो अल्लाह के सिवा है कोई नहीं है, तो फिर आपको दूसरे कैसे नजर आ रहे हैं? फिर की जालिम ते की मजलूम। ये लेवल पेडेस्टल और है, हायर लेवल है, बहुत और लोग हैं, इसलिए उनके दर्जे और हैं। वो किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी जन्नत के लिए, हूर के लिए, किसी ग्रेडिंग के लिए नहीं कर रहे होते, वो इश्क में कर रहे, प्यार में कर रहे होते हैं। उसके प्यार में फिर रास्ता कहां से? वो कहते तुम मेरी मदद करो, तो अल्लाह की मदद कैसे करें? कोई फकीर मांगने आ जाता है, कोई मुस्तक और गैर मुस्तक रात के 3 बजे फोन कर देता है, बेल बजा देता है, कोई सड़क पे आपसे रॉन्ग साइड से रास्ता मांग रहा होता है और आप कहते थे यार तू गुजर जा, ठीक है। आपकी पेशेंस सड़क पे मैंने देखा टेस्ट होती है। आप कितना उसको मांग रहे हैं, आप कितना उसको मान रहे हैं, और कहां कहां उसको देख रहे हैं, और कहां कहां उसको सरेंडर कर रहे हैं उसकी रजा को। तो ये इस मखलूक में से फिर आपको जिस वक्त उसके रियल नीडी वंस आते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? आप मजलूम का साथ देते हैं कि नहीं देते? जो अल्लाह की राह में खड़ा है, वो अकेला खड़ा है, वो हुसैन है, उसके साथ सिर्फ 72 है, वो एक हुर आता है। आज कितने हुर हैं जो इसराइल गए हैं?